हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं जो मैंने ही बनाए हैं। लव इनफाइनाइट के कार्ड्स हैं, ठीक है। और आज देखेंगे कि आपकी लव फीलिंग्स आपके पार्टनर की किस तरह की है और ISIS ओरेकल कार्ड में से आपको गाइडेंस किस तरह की मिल रही है आज के दिन के लिए। और साथ ही साथ ये वाला मंथ आपका किस तरह का जाने वाला है लव साइड से, ओनली लव साइड से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। इस कार्ड को चुन लीजिए। तुम्हारा हाथ पकड़े रहना मेरे को बहुत ही ऑसम चीज़ लगती है पूरी दुनिया में। एंड माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग। इस तरह का है। तो अगर इस चीज़ को मिस कर रहे हैं हक को तो इसको देखिए। हाथ अगर आप पकड़े हुए हैं तो इसको देखिए। या इस समय आपको जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उनमें से किसी एक को चुनिए, 1 और 2। हेलो एंड वेलकम। फर्स्ट कार्ड आपने लिया है ये वाला। होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। एंजल्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हेल्प करें। इनका लव साइड से किस तरह की बातें आ रही हैं और क्या इन्हें करना चाहिए। असल में इनका क्या चल रहा है। अभी 2 ही निकले हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 and 2। बूम बूम। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। आप हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं अब तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी, नहीं तो नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल के बाहर है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बिल्कुल शांत रहें और बहुत ज़्यादा चूज़ी ना बने और हर बात को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। एक्सेप्ट इन द सेंस ये नहीं कि हाँ तुम गलत कर रहे हो तो सब अच्छा है। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ओ जैसा हो रहा है इसे एज इट इज़ लें। क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि एक ही बात पर बहस की जाए, लड़ाई झगड़े किए जाएं, एक ही बात पे स्टक रहा जाए, है ना। लाइफ देखा जाए तो छोटी सी है क्योंकि काम बहुत सारे करने हैं। काम अगर आपने बहुत सारे करने हैं तो लाइफ छोटी सी है। लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट यही करते रहना है तो फिर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मज़े करते रहें। अच्छा, तो इसमें ये लिखा है कि देखिए एक्सेप्ट कीजिए आपकी लव लाइफ जो है जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये बंदा सुधरता क्यों नहीं है, ये सुधरता क्यों नहीं है, ये वाली चीज़ मत सोचिए। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। ये कार्ड ये बता रहा है कि मेरा प्यार जितना गहरा समुद्र है उतना ही गहरा प्यार है मेरा। ये देखिए आइज़ बनी हुई हैं और आइज़ के अंदर जो आई है ना, इसके अंदर समुद्र बना हुआ है। समुद्र में गोता खाती हुई नाव है। मरकबा का भी साइन है, ओम का भी साइन है, स्टार भी है, लीव्स भी है। माँ लक्ष्मी की भी कृपा है। बस आप ये देखिए कि आपका पर्सन आप ये मत सोचिए अभी चेंज हो जाए, अभी चेंज हो जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में तो झांक कर देखो यार, तुम कभी अपने दिल में तो झांक कर देखो। मेरे दिल में छोड़ो, तुम अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हें मेरा प्यार नज़र आएगा। मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए है और मेरा प्यार समुद्र की गहराइयों से भी गहरा प्यार है। इसलिए प्लीज़ मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो, प्लीज़ मुझसे झगड़ो मत, ऐसा मत करो। आपके लवर आपसे ऐसा ही कह रहे हैं। एज कोई भी हो सकती है। वो मतलब उनके कहने का ये मतलब होगा कि ऐसा मत करो, ठीक है। अब मेरे कहने का स्टाइल अलग है, तो ये मत सोचिए कि लिटरली वो ऐसे ही कहेंगे ठीक है। ये कार्ड्स नहीं लेती क्योंकि इसमें से एक ही लेना है, एक ही आया है। तो चलिए, कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। कितना मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब पिंक कार्ड में से भी ले लेते हैं। इतना मिस कर रहे हैं तो आगे आपकी लाइफ में क्या है। एंजल्स प्लीज़ ओनली 1 कार्ड आपकी लाइफ में, और वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी कोई भी बाहर नहीं गिरा है तो अभी हम इसमें से कुछ नहीं ले सकते। एंजल्स प्लीज़ बताएं। यस निकला। तो ये कार्ड ये बता रहा है पहली मुलाकात थी, हम दोनों ही बेबस थे। वो अपनी जुल्फे ना संभाल पाए और हम खुद को नहीं संभाल पाए। वाह, बबल फेस आपका बहुत अच्छा रहा और अब आप चाह रही हैं
ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन या लेडीज़ इस तरह की होती हैं कि तुम बदल जाओ, बस चेंज हो जाओ, मुझे तुम ऐसे नहीं चाहिए, चेंज होके आओ। तो आपके अंदर ये है कि बबल फेज़ आपका बहुत अच्छा रहा। बबल फेज़ इन द सेंस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो आप कहेंगे ये क्या बोल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल किसिंग, हगिंग, ये सब आपका बहुत अच्छा रहा। एक डिवाइन ऑटोमेटिकली डिवाइन लव की तरह होता चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िद पर आ गई हैं, थोड़ी सी कंट्रोलिंग पावर शो कर रही हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है कि आप सोच रही हैं कि ये चेंज क्यों नहीं हो जाते। तो चेंज वो हो जाएंगे, लेकिन आप ज़िद मत करें कि चेंज हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स आपके बहुत ही खूबसूरत हैं। ISIS कार्ड्स में से आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। तलिस्मान्स ऑफ पोटेंसी, चार्जिंग सेक्रेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर। आपके अंदर एक ज़बरदस्त फेमिनाइन तलिस्मानी एनर्जी आ चुकी है। तलिस्मानी एनर्जी का मतलब है कि एक जादुई, मैजिकल, जो कि बियॉन्ड 3D वर्ल्ड है। दूसरे लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप इस जर्नी को अच्छी तरीके से समझ पा रही हैं। आपके अंदर एक ज़बरदस्त पावर आ चुकी है, जिसमें कि यहाँ स्नेक भी है, ईगल भी है और एक लेडी भी है, यानी कि और एक यहाँ पर इनका जो लॉकेट है वो लूप वाला है। लूप इन द सेंस कि आप एक थर्ड आई आपकी ओपन हो चुकी है और आप उस लूप में जा चुके हैं। लूप इन द सेंस ब्रह्मांड का लूप है, जो ये 3D वर्ल्ड की इस दुनिया से आप कहीं बाहर जा चुके हैं, तो इसीलिए भी आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। देखिए ये कार्ड ये भी शो कर रहा है आपकी तरफ, ये एंजेलिक कार्ड भी है आपकी थर्ड। देखिए आइज़ जो ये ऊपर की ओर पुतलियाँ चली जाती हैं ना, तो ये शो करता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से लगता है ना, और स्पिरिचुअली आप हाई हैं और एंजेलिक पावर आपके अंदर आ चुकी है। इसलिए आप चाहते हैं कि अपने लवर को ये कहना कि इस 3D वर्ल्ड से, इस मैट्रिक्स वर्ल्ड से बाहर निकलो और हर समय फिज़िकल होने की मत सोचो और डू समथिंग स्पिरिचुअल। तो इन्हें समझ नहीं आता है, तो इस वजह से आप इनसे थोड़ा सा साइड रह रही हैं, और लेकिन आप इनको थोड़ा सा प्रेशर भी बना रही हैं कि चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ही सबसे अच्छी जर्नी है और जो होना था ये हो चुका है और वो अच्छा था और आने वाला समय भी अच्छा है। तो इस चीज़ को आप अपने हाथों में ले रही हैं। पहले आप बहुत चीज़ों से डरती थी, कहने सुनने में, कोई नई बात कहने में, लेकिन अब आपको किसी तरह का डर नहीं लगता है, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही तरह की शक्ति विद्यमान हो चुकी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। लव रीडिंग कर रही थी, लव रीडिंग करते करते स्पिरिचुअली हाई होने की रीडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने माय फेवरेट प्लेसेस इनसाइड योर हग ये चुना है, और आपका भी यही मन करता है कि कभी ना कभी कुछ टाइम बाद तो हमें मिल ही लेना चाहिए, कुछ ऐसा आपका मन करता है। कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं, ये लव कार्ड्स भी। थोड़ी सी शेप ऐसी है कि शफल करने में प्रॉब्लम सी हो जाती है, बट फिर भी आपके लिए कुछ तो कार्ड निकलने ही हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, इनका जो फेवरेट प्लेस है वो तो इनके लवर के ही हग में है, तो आगे इनके लिए इनका लव साइड से क्या गाइडेंस आ रही है। मैंने तो 2 ही कार्ड्स निकालने थे, आपके ऊपर तो भरमार होके अब मुझे सारी लेने पड़ेंगे। फटाफट पढ़ देती हूँ। अपने दिल की सुने, इसमें आ रहा है अपने दिल की सुने। अगेन डीप इन योर हार्ट, अपने दिल की सुने, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आप अपने दिल की सुने, सरेंडर कर दें। अब बहुत सारी लेट गो करना सीखें, सरेंडर कर दें पूरी तरह से। इतना इमोशनली होकर को भवन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसको पूरी तरह से सरेंडर कर दें। पास्ट में जो भी हुआ जस्ट रिलीज़ कर दें, जो भी कुछ गलत हुआ। ओह, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में सब कुछ अच्छा था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन या फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बाद या शादी तक बात पहुंची तो उसमें बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है और आपके रास्ते थोड़े जुदा से हो गए हैं। बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई जो 3D वर्ल्ड की होती हैं, कास्ट, क्रीड, कलर, सैलरी, ये सारी चीज़ें आ गई। ओनली टाइम विल टेल। देखा, टाइम ही आपको बताएगा, टाइम ही आपको बताएगा कि सही में आपके लिए क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितना खूबसूरत ड्राइंग बनाते हैं ये देखिए, ओनली टाइम विल टेल। तो ये आपका है कि
आपकी लव साइड में बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी। और आप अलग रहने के बाद बहुत ही सेडक्टिव क्वालिटी, सेडक्टिव एनर्जी आपकी बह रही है, और आपको बार बार ये लगता है कि बस तुम आ जाओ, बस आ जाओ, बस अब मैं दूर नहीं रह सकती या रह सकता। लेकिन यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इन्जॉय कीजिए, बट अगर आप अलग हैं तो फिर कैसे इन्जॉय करेंगे ना, ये वाली बात है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए ये कार्ड आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त रूप से आपका होगा। देखिए, अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हैं, तो सेपरेशन के बाद एक पॉज आता है जो सरेंडर की स्टेज होती है, जो कि काफ़ी सेपरेशन में ही सरेंडर करना पड़ता है, और इसी में काफ़ी पेनफुल सिचुएशन भी रहती है, लेकिन इसी के बाद ही आपको रीयूनियन प्राप्त होता है। इसीलिए इस बात पर ट्रस्ट करें कि रीयूनियन तो आपका ज़रूर होगा, और आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर बनेगा। लव नेवर क्लेम्स, प्यार कभी भी क्लेम नहीं करता तुम मेरी हो नहीं हो, प्रूफ दिखाओ, दिस एंड दैट, शादी हो गई तो ही प्रूफ होता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। प्यार बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड होता है, किसी कोई इसकी एक परिभाषा नहीं है। परिभाषा अगर मैं सिर्फ बताना चाहूँ तो प्रेम वो है, प्रेम असल मायने में प्रेम वो है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को हायर सेल्फ में बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसे दबाने की, कुचलने की, कंट्रोल करने की या ज़बरदस्ती हासिल करने की। ये चीज़ें प्रेम नहीं है। प्रेम वही है कि तुम भी बढ़ो, मैं भी बढ़ूंगी। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग। देखिए, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको बड़ी सावधानी से रहें, और एडमायर करें कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं और दूसरे के अंदर भी जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी एडमायर करने की कोशिश करें कि क्या आपकी लाइफ में और अच्छा हो सकता है। इक्वली, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रेज़ करे तो आप भी अपने पर्सन को प्रेज़ करें, अपने पर्सन, अपने लवर को प्रेज़ करें। ये नहीं कि आप ये कहें कि तुम मुझे देखते नहीं हो, तुम मुझे प्रेज़ नहीं करते हो, मेरे काम को प्रेज़ नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने काम को प्रेज़ नहीं करती हैं, जिसे सेल्फ लव कहते हैं। तो सेल्फ लव में आ जाइए फटाफट, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाली बात होती है ना, ये सब आपका अंदर का ही रिफ्लेक्शन है, जो हम ये दूसरे पे ब्लेम करते हैं ना, तभी होता है। तो आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छा है, यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। लास्ट पिछली रीडिंग में मैंने 2 कार्ड्स ये निकाले थे और इसमें से ओनली 1, और आपके लिए देखिए लाइफ रिस्टोर्ड, प्रीस्टेस ऑफ द फिनिक्स। यस, आपका ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है यार, रिश्तेदार, फैमिली, जॉब, पैसा ख़त्म हो गया, रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है। इस लव रिलेशनशिप ने आपको बड़ा ही तोड़ मरोड़ के रख दिया है, समथिंग कुछ ऐसा है। तो इसलिए ये फिनिक्स कार्ड है। फिनिक्स मतलब राइजेस फ्रॉम द एशेस, राख से उत्पन्न होना एक बार फिर से। वाओ, ब्यूटीफुल। आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। नक्षत्र आपके बहुत ही स्ट्रांग होंगे, फायरी नक्षत्र के आप हो सकते हैं, फायरी साइंस के आप हो सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये देखिए, इनिशिएशन, स्पिरिचुअल टेस्टिंग ऑफ रा एंड द लेडी ISIS। रा और लेडी ISIS की तरफ से आपका स्पिरिचुअल टेस्ट लिया जा रहा है। ये आंखों में आंसू लेके हमेशा परेशान ना रहें, कोई ना कोई आपका टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स में, तो किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अगर आप मुसीबत में हैं, लव जस्ट होने ही, शादी जस्ट होने ही वाली थी, बड़ा ही अच्छा सेडक्टिव माहौल था, बहुत प्रेम था, सब यस कर रहे थे, अचानक से ये कुछ चेंज हो गई, एकदम फ्लिप हो गई आपकी सिचुएशन। यस करते 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 नो पे आ गई, और अब आप सबको ब्लेम कर रहे हैं, और वो भी आपके पार्टनर जो हैं वो सबको ब्लेम कर रहे हैं। इवन आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो आप दोनों की जो एनर्जी है फ्लक्चुएट हो रही है, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि रिफ्लेक्शन है ये आपका है। अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, इसलिए आप दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसलिए ये कार्ड भी आया है, ये जो पानी में लेटी हुई लेडी है। स्केल्स ऑफ बैलेंस, एंशियंट तंत्रा ऑफ द सोल। एंशियंट तंत्रा जो थे उन तंत्रा से बहुत कुछ पाया जा सकता था, सेडक्टिवनेस पाई जा सकती थी, मैरिज हो सकता था, तंत्रा सेक्स भी होता है वो हो सकता था। बट इस कलयुग में आते 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 बहुत सी इन्फॉर्मेशंस गायब हो गई हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन को लोग फॉलो नहीं करते हैं, और ये सारी चीज़ें छिन्न भिन्न सी हो गई हैं। आताताई लोगों ने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट
अच्छे स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को फाड़ दिया, जला दिया, फेंक दिया। तो इस वजह से हमारे पास जो अब इन्फॉर्मेशन है, जो एक रूहानी इन्फॉर्मेशन है, जो एक 5D वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे पास आधी अधूरी ही थोड़ी थोड़ी बची हैं। अगर वैदिक रीति की बात करें तो ताड़पत्र भी तो हमारे बहुत कम बचे हैं, किसी किसी के मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते हैं। सब सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के कार्ड्स, ताड़पत्र के जो कार्ड्स हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो ख़त्म, खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं। यहाँ पर स्केल जो बैलेंस का ये बता रहा है कि आपने डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। स्केल इन द सेंस ये तराजू, तराजू क्या है? ये आपके अंदर की डिविनिटी है। किस चीज़ की डिविनिटी? मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की डिविनिटी। इस चीज़ को पहचानिए। देखिए किसी को गलत बोलना, ब्लेम करना और ये सारी चीज़ें करना, ये आपके थ्रोट चक्र को भी हर्ट करता है, आपके हार्ट चक्र को भी हर्ट करता है। आपके रूट चक्र इम्बैलेंस है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपने ये बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में आप रहे। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट की है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारी गाइडेंस दी है, क्योंकि देखिए इतने सारे कार्ड्स एकदम से निकलते नहीं हैं। कुछ तो है कि आप डेली बैठे हैं, रो रहे हैं, ये रोना धोना बंद कीजिए। ये स्पिरिचुअल टेस्ट है, इसको ये समझिए। स्पिरिचुअल टेस्ट में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ब्लॉसम कीजिए और अपने आप को एक राइजेस फ्रॉम द एशेस जो लिखा है ना, यस, इसमें से आगे बढ़ के निकलिए। असली इंसान वही है जो बिल्कुल बॉटम, अगर आपने बॉटम देख लिया है तो फिर राइज कैसे नहीं होगा? बॉटम देख लिया ना, बस उससे नीचे थोड़ी ना जाएंगे। अंत देख लिया है, बस अब तो उदय है। ठीक है, रात होती है ना, उसके बाद सुबह ही होती है। थैंक यू सो मच। लेकिन ये लगातार चलता रहता है, सूरज वहीं रहता है, चांद भी वहीं है, सूरज बेसिकली वहीं पर ही है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है और हमें लगता है सूरज डूब गया, सूरज उग गया। पर्सपेक्टिव चेंज होता है इस जर्नी में, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है। लव जर्नी में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। ईश्वर को ध्याएं, प्यार आपको अपना ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।